नमस्ते दोस्तों। आज शुक्रवार है 27 नवंबर और ये वीडियो दोस्तों जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। और ये आपको जो है पूरे दिसंबर के बारे में आपको जानकारी देगा। दोस्तों आप कई तरह की बातें सुन रहे होंगे, मार्केट में रिबाउंड आया, अब लोग नए हाई की भी बात करने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि अब अडानी के स्टॉक भी रिबाउंड कर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब चंगा है। तो दोस्तों मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ कि दिसंबर में क्या हो सकता है मार्केट में। दोस्तों आज 27 नवंबर है। निफ्टी 24,200 24,200 के लेवल के आसपास घूम रहा है। एक्सपायरी के समय दोस्तों वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, इस तरह चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों 29 नवंबर फ्राइडे को निफ्टी जो भी टॉप बनाए, दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, निफ्टी जो भी टॉप बनाएगा वहाँ से दिसंबर के अर्ली पार्ट में एक तेज़ गिरावट आपको देखने को मिलेगी, मिल सकती है। और वो तेज़ गिरावट कितनी हो सकती है दोस्तों? पहला जो टारगेट आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 23,300, जो कि हमने पहले भी टेस्ट किया, उसको हम रीटेस्ट करेंगे और इस बार तोड़ेंगे। दूसरा जो टारगेट है दोस्तों वो काफ़ी नीचे है, करीब 22,000 के आसपास। निफ्टी 23,300 को तोड़ेगा तो 23,000 को भी तोड़ेगा। और उसके बाद हम जो है इलेक्शन के समय, आप दोस्तों आपको याद होगा हमने एक लो बनाया था 21,200 या 21,300 के आसपास। कुछ हद तक हम उस लो की तरफ भी दिसंबर में बड़ी तेज़ी से जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी भी मैक्सिमम जो मुझे स्ट्रेंथ दिखाई देती है वो 52,500 52,600 के आसपास दिखाई देती है। निफ्टी में 24,300 350, मैक्स 380 ऐसा दिखाई देता है। वहाँ से दोस्तों अगर आप एग्रेसिव सेलर हैं तो 24,000 की कॉल को भी सेल कर सकते हैं। और अगर आप बायर हैं तो 24,000 से ले करके 24,300 तक कोई भी पुट को आप दिसंबर मंथ की बाई कर सकते हैं दोस्तों। सिमिलरली बैंक निफ्टी में आप टॉप बनाते ही फ्यूचर को सेल कर सकते हैं दिसंबर के महीने के लिए। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आपको पैरेलली गिरावट दिखाई देगी, दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे। और कौन सा इंडेक्स जो है किसको नीचे ले जाएगा ये अभी बोलना मुश्किल है, पर मेरा जो अनुमान है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा और साथ में निफ्टी भी नीचे जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, अब आप सोचोगे कि ज़्यादातर लोग रिबाउंड की बात कर रहे हैं, नए हाई की बात कर रहे हैं, तो मैं एकदम कॉन्ट्रेरियन व्यू आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसकी काफ़ी सारी वजह है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये वापस बढ़ सकती हैं। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है दोस्तों इंडिया के मार्केट के लिए, वो दोस्तों अडानी का फैक्टर है। पिछले दिनों हमने देखा कि अडानी के शेयरों में अचानक एक ही दिन में ज़बरदस्त गिरावट आई और फिर थोड़ा संभले और फिर से कल हमने देखा फिर सेल ऑफ आया। दोस्तों काफ़ी लोग ये बोलते होंगे कि अब यहाँ से अडानी रिबाउंड करेगा, अडानी में इन्वेस्ट करिए। दोस्तों मेरा अपना मानना है कि अडानी के शेयर से अभी आपको दूर रहना चाहिए। उसकी वजह ये है दोस्तों कि आने वाले महीने में और भी कई ऐसे खुलासे
या ऐसी टाइट सिचुएशन अडानी को लेकर के आएगी जिसमें कि अडानी के शेयर में नेगेटिव सेंटीमेंट बनेगी, और नेगेटिव सेंटीमेंट जब बनेगी तो दोस्तों इससे भी ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों याद करिए, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो इससे कहीं ज़्यादा अडानी के शेयर गिरे थे। अभी फ़िलहाल जो हमने फॉल देखी है वो एक नी जर्क रिएक्शन था अमेरिकन कोर्ट का, लेकिन उसके जो रिpercussion है, उससे जो इंटर कंट्री कई सारी बातें जो निकल के सामने आएंगी, किस तरह की मुश्किल हालात बन सकते हैं हमारे देश के लिए भी, और इस वजह से अडानी के शेयर्स में फिर से आपको कई बार प्रेशर देखने को मिलेगा दिसंबर के महीने में। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तीसरा दोस्तों जो बड़ा फैक्टर है वो चाइना का फैक्टर है। चाइना ने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया। अब उसको वो किस तरह से प्ले आउट होगा और किस तरह से हेज फंड हमारे यहाँ से निकल के चाइना में कभी भी जा सकते हैं, अचानक जा सकते हैं, कुछ दिनों एक दो दिनों के हेर फेर में भी ये काफ़ी मूवमेंट हो सकता है। रिसेंटली आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अमेरिकन मार्केट इतना अच्छा करने के बावजूद हमारे मार्केट में उस तरह की तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। 20, 30, 40, 50 पॉइंट भी निफ्टी ऊपर जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब दिखाता है दोस्तों कि ब्रॉडर मार्केट में सब कुछ अच्छा नहीं है और कभी भी सेल ऑफ आ सकता है। 200 ईएमए जो 23,300 पे हमने टेस्ट किया, उसको ब्रेक किया, उसको हम दोबारा ज़रूर ब्रेक करेंगे दिसंबर के महीने में, और उससे काफ़ी नीचे तक हम जा सकते हैं। तो ये 3 फैक्टर दोस्तों बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले यानी सितंबर में, अक्टूबर से एक महीने पहले, पूरा सितंबर के शुरुआत में या सितंबर के 10 तारीख के आसपास मैंने वीडियो बना के आपको क्लियरली बोला था कि आप निफ्टी 20 में अगर इन्वेस्टेड हैं तो 26,000 का लेवल जो है वहाँ से आप अपना प्रॉफिट जितना हो सके बुक कर लीजिए और इंतज़ार करिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब दोस्तों ये जो रिबाउंड आया तो बहुत सारे एक्सपर्ट ये बोलने लगे हैं कि अब आप इन्वेस्ट कर दीजिए, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी बहुत मजबूत है। दोस्तों इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर मुझे ज़रा भी शक नहीं है। मुझे पता है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होके निकलेगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें रियलिटी में भी रहना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। आज भी हम एफआईआई के ऊपर काफ़ी निर्भर हैं। हमारा मार्केट ऐसा नहीं है कि रिटेल निवेशक या डीआईआई के बदौलत हम जो हैं एफआईआई का जो ऑनस्लॉट हो रहा है, जो सेलिंग हो रही है, उसको हम रोक सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि अभी हमारी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, तो हमें अभी भी संभल के चलना पड़ेगा। हमारे मार्केट में अभी भी गिरावट का दौर वापस आ सकता है, और इस गिरावट के दौर का मैक्सिमम फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ऑप्शन के बारे में एक रीज़नेबल नॉलेज रखते हैं और उन्हें पता है कि इसका फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं तो मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी लेट हैं अपना पोर्टफोलियो का प्रॉफिट पार्शियली बुक करने के लिए। फिर भी ये जो रिबाउंड आपको देखने को मिल रहा है, इसमें जहाँ तक हो सके आप अपने पोर्टफोलियो को हल्का कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि इन्वेस्ट करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो अभी तक आई नहीं है दोस्तों। वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और जब मिलेगी उससे पहले मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगा दोस्तों। पर अभी वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छे अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करने की। उसका आपको इंतज़ार करना चाहिए और हड़बड़ नहीं करनी चाहिए कि आप
जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला करें जिसके कारण आपको तकलीफ आए। सॉरी। अब दोस्तों, ऐसे अच्छे अच्छे जो प्रेडिक्शन हैं वो आप जानना अगर चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो बहुत ही रीज़नेबल फ़ी के साथ मेरी टेलीग्राम चैनल है निफ्टी से आगे, उसमें आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। आप मुझे व्हाट्सअप करिए 9079153115 पर, और उसकी डिटेल आप जान सकते हैं दोस्तों। तो उसमें अगर आप जुड़ते हैं तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अंत में डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूँ। आप अपने एनालिस्ट से बात करके काम करिएगा। मार्केट में जोखिम होता है। ये कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है, ना ही ये कोई इन्वेस्टमेंट आपको कराने के लिए कोई एडवाइस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके मार्केट में काम करिएगा दोस्तों। मार्केट में हमेशा जोखिम बना रहता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे वीडियोस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो है उनसे फ़ायदा होता होगा। धन्यवाद दोस्तों।